नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और इससे रिलेटेड हम आपको रोज़ कम से कम 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ आप विजिट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से देख लें। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, हर टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस हिंदी के लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ऋण कौन सा स्वर है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 का ए, इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। छ क्या है? स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, मूल व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, तो 3 का हो जाएगा बी, ये एक संयुक्त व्यंजन है। टा वर्ग का उच्चारण कौन सा है? तो टा जो वर्ण है उसका हम उच्चारण कहाँ से करते हैं? तो 4 का हो जाएगा हमारा सी, यानी मूर्धा से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, आंसर हो जाएगा सी। अनुचित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग आता है, पूछा जाता है, तो अनुचित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो 6 का हो जाएगा सी, अन। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी, यानी अन इसमें उपसर्ग है। दयावान शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो 7 का हो जाएगा ए, वान जो है वो है प्रत्यय, दयावान। पुस्तक कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, तो 8 का हो जाएगा सी। सच्चाई कौन सी संज्ञा है? तो 9 पे आते हैं, तो 9 का हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा है। लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 10 का हो जाएगा ए, लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का हो जाएगा कवयित्री, 11 का हो जाएगा ए। बालक का बहुवचन क्या होगा? तो 12 का हो जाएगा बालकों, 12 का ए। बालक का बहुवचन होता है बालकों। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, उनको आप देख लीजिए। तो 13 का हो जाएगा बी, नीर। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो 14 का आंसर आ जाएगा ए, पावक हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची। दिन का विलोम क्या होगा? तो दिन का विलोम हो जाएगा रात, 15 का सी। सुख का विलोम क्या होता है? तो सुख का विलोम होता है दुख। राम पढ़ रहा है, ये कौन सा वाक्य है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, ये एक विधानवाचक वाक्य है, राम पढ़ रहा है। क्या तुम स्कूल जाओगे, ये कौन सा वाक्य है? तो इसमें आंसर आ जाएगा ये प्रश्नवाचक, तो उससे प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम स्कूल जाओगे। ठीक, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये कौन सा वाक्य है? तो 4 ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, तो 19 का हो जाएगा भी, ये विस्मय बोधक वाक्य है। ठीक है, तो बोल रहा है ना वाह, और यहाँ पे विस्मय का आपको सिंबल भी उसने दिया है। राम और श्याम बाजार गए, ये कौन सा वाक्य है? तो 20 का आंसर आ जाएगा बी, ये एक संयुक्त वाक्य है, राम और श्याम दोनों बाजार गए। आगे बढ़ते हैं। वह विद्यालय जाता है, इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो 21 का हो जाएगा सी, यानी वह सर्वनाम है कि वह विद्यालय जाता है। सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है? तो इसमें विशेषण हो जाएगा सुंदर, सुंदर फूल में सुंदर विशेषण है, तो 22 का हो जाएगा बी। धीरे धीरे चलो, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे चलो, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो 23 का हो जाएगा बी, धीरे धीरे। 24 में आते हैं। राम ने फल खाया, इसमें कर्ता कौन है? तो राम ने फल खाया, तो 24 का हो जाएगा सी, राम, राम इसमें कर्ता है। सीता गाना गाती है, इसमें क्रिया कौन सी है? तो 25 का हो जाएगा आपका सी, गाती है। तो ये एक क्रिया कर रही है, जो सीता क्या कर रही है, वो गाना गाती है, तो गाती क्रिया हो जाएगी। और कौन सा अव्यय है? तो 26 में आपको ध्यान से पढ़ना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा समुच्चय बोधक है। और वाह कौन सा अव्यय है? तो वाह के बाद यहाँ पे जो निशान, जहाँ पे जो सिंबल किसका आ रहा है, ये विस्मय बोधक का आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, विषयादि बोधक। भारत कौन सी संज्ञा है? तो 28 का हो जाएगा बी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेना कौन सी संज्ञा है? तो सेना क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जो सेना है पूरी समूह को इंडिकेट करता है। मित्रता कौन सी संज्ञा है? तो मित्रता क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा है, तो 30 का हो जाएगा बी।
मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है, तो 30 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 9 2 11 होना का मतलब क्या है? भाग जाना, तो 31 का हो जाएगा बी। आँख का तारा, आँख का तारा का मतलब क्या होता है? प्रिय व्यक्ति, 32 का हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। नाक कटना का अर्थ क्या है? तो नाक कटना का अर्थ होता है अपमान होना, 33 का बी। घर का भेदी, लंका ढाई का अर्थ क्या होता है? ये तो बहुत सुना होगा आपने, तो 34 का बी हो जाएगा। अपना व्यक्ति जब नुकसान पहुंचाता है या अपने घर का भेद जो किसी और को बताता है या दुश्मन को बताता है, तो उसको हम बोलते हैं घर का भेदी, लंका ढाए। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? तो 35 का हो जाएगा बी, यानी बहुत कम, जितना ज़रूरत है उसकी अपेक्षा बहुत कम मिलना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 37 का आंसर आ जाएगा सी, 1949 में। 37 का हो जाएगा सी। गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो 39 का आ जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। ये पुस्तक पूछी जाती है। मधुशाला के लेखक हैं बच्चन, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, सरोज, नीरज, ये सभी हैं, डी आ जाएगा। तो हमने पहले भी बोला है, अगर जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी हों तो उस ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर होता है वो डी ही सही होता है, नहीं उपरोक्त सभी। 42 पे आते हैं। अंधकार का विलोम क्या है? तो अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, 42 का ए आ जाएगा। राम तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण कौन सा है? राम तेज दौड़ता है, तो 43 का हो जाएगा सी, यानी तेज। इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय है आपका सी, यानी ई, विद्यार्थी। 45 का हो जाएगा सी। 46 निराश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो निराश शब्द में उपसर्ग है नि, आंसर हो जाएगा ए। कलम तलवार से बड़ी है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 47 का बी, इसमें रूपक अलंकार है। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल में रूपक अलंकार है। जो मेहनत करता है वहीं सफल होता है, ये कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे 2 वाक्य आ गए, मतलब जो मेहनत करता है वहीं सफल होता है, तो आंसर आ जाएगा सी, यानी मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य हम बोल सकते हैं। राम स्कूल गया और पढ़ाई की, राम स्कूल गया और पढ़ाई की, आंसर आ जाएगा सी। तो ये भी एक संयुक्त वाक्य है, राम स्कूल गया और पढ़ाई की, तो यहाँ पे दोनों दो वाक्य आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।